3 मेडिकल क्यों? हर सिकारा के समाज सेवी है, हरियाणा में काफी काम कर रहे हैं। सबसे पहले सभा के अंदर बैठे गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श, साथ में मेरी खाप सरदारी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हरस शिकारा की हाथ जोड़कर राम राम। आज हम गुरुजी आपके सामने अपने हरियाणा का छोटा सा विवरण बताते हैं। हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा एक बहुत छोटा प्रदेश है और हमारी खाप प्रणाली, हमारे जो चौधरी, इनका एक समय में एक ऐसा रुतबा था। 1857 की क्रांति के दौरान जब आखिरी मुगल शासक दिल्ली दरबार में बैठा था, वो मदद लेने के लिए हमारी खाप के पास आया। हमारी खाप ने सफेद पगड़ी अपने दुश्मन को जब पहनाई और दुश्मन मदद मांगने के लिए आया, उसकी भी मदद करने की इच्छा जताई और अंग्रेजों को एक फरमान जारी कर दिया कि आज से ये राजा खाप का इंसान है, इसको सजा नहीं दी जाएगी, इज्जत के साथ इसको पेश किया जाएगा। अंग्रेजों ने भी खाप का मान सम्मान रखा था। उस वक्त गुलाम होते हुए भी उस मुगल शासक को अंग्रेजों ने फांसी ना तोड़ते हुए जेल के अंदर रंगून ले जाके डाला था। खापों की ये ताकत थी, खाप चौपाल में बैठकर अगर कोई फैसला कर दे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी कोर्ट उस फैसले को टाल नहीं सकती थी। लेकिन आज का वक्त ऐसा आ गया है, हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने खापों को संभाल रखा था, कुछों की उम्र ज्यादा होगी, कुछ भगवान को प्यारे हो गए। आज की जो नौजवान पीढ़ी है, इनको यही नहीं पता खाप होती क्या है, हमारे चौधरियों का काम क्या होता है। वास्तविकता तो ये है, खाप वो बरगद का पेड़ होता है, हम ऊपर की पत्तियों को देखते, उसके नीचे की जो जड़ होती वो हमारे खाप के चौधरियों का कार्य था। और आज के वक्त जब खाप कमजोर होती आ गई, खापों का जो प्रचलन, आपस का जो प्यार प्रेम था, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, पंजाब एक दूसरे को जोड़ने का, वो आना जाना बंद हो गया। तो आज का वक्त ऐसा आ गया है, खेल, खेती, विरासत सब कुछ बचाना मुश्किल हो गया है। बात करते हैं किसान की। किसान को बचता क्या है गुरुजी? किसान की हालत ऐसी हो रखी है, 120 दिन में गेहूं की फसल तैयार होती है। अगर एक एक चीज को आप जोड़ लोगे, बीज को, खाद को, दवाई को, पानी को, लगभग 1600 से 1700 रुपए क्विंटल फसल तैयार करने में खर्चा आता है। जब मंडी में बेचने के लिए जाते हैं, उस फसल को 1800 रुपए में खरीदा जाता है और उसको खरीदकर उस फसल को उछालकर अपनी मनमर्जी से वापस हमारे कोई 3000 के भाव में बेचता है। यानी कि मेहनती किसान 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर फसल को तैयार करके 200 रुपए क्विंटल बचाता है और एक खरीदार खाली उसका स्टॉक करके 1000 रुपया क्विंटल बचाता और वापिस हमें ही बेचता उसी रेट में। सबसे बड़ी चीज, आज के टाइम किसानों की यह हालत हो क्यों रखी है? क्योंकि हमारे पास आवाज उठाने के लिए कोई मंच नहीं है, हमारी सुनने के लिए किसी भी पार्टी के अंदर पद पर बैठे नेता मंत्री नहीं है। हमारे बीच से जब नेता मंत्री हम चुन के भेजते हैं, वो हमारे बेटे होते हैं, लेकिन पता नहीं वहां जाकर वो अपने किसानों को भूल जाते हैं। एक बात याद रखनी चाहिए, अन्नदाता इस वक्त पृथ्वी का सबसे बड़ा भगवान है। जब अपने खेत में वो अन्न उगाता है, उसी अन्न को किसान खाता है, उसी अन्न को आम जनता खाती है, वो अन्न आपकी थाली तक पहुंचता तो उसकी मेहरबानी किसान है। साथ में बात करते हैं खेलों की।
हिंदुस्तान के अंदर एक खेल काफी प्रचलित है, क्रिकेट। क्रिकेट के जितने भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको सब जानते होंगे। हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ओलंपिक में पदक जीत के लाए राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी वाले को कितने आदमी जानते हैं? कुश्ती के खिलाड़ी हैं, कबड्डी के खिलाड़ी हैं। गुरुजी, जितने मेडल हरियाणा के आते हैं इससे 10 गुना ज्यादा मेडल हरियाणा दे सकता है अगर खेलों को संभालने वाला कोई हो, कुश्ती को संभालने वाला कोई हो। हम गुरुजी आपसे एक उम्मीद करते हैं, हमारे को अच्छा मार्ग दिखाओ, क्योंकि आपसे अच्छा मैं तो ये मानता हूं साक्षात्कार भगवान हमारे सामने बैठे हैं। हमारी खापों पर काम करके दोबारा से इनको मजबूत किया जाए। हमारे किसानों को अच्छा मार्गदर्शन दिखाओ गुरुजी, जिसके कारण दोबारा से किसान जीवित हो सके। और हमारे जो खेल है इनको आप बढ़ावा देके दिखाओ गुरुजी, इन पर अपना आशीर्वाद बढ़ाओ। मैं गारंटी देता हूं इसी हरियाणा की धरती से 10 गुना मेडल ओलंपिक में बच्चे लाके दिखाएंगे। मेरे मुख से कोई गलत शब्द, गलत बात निकल गई हो, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं गुरुजी, आपके चरणों में क्षमा मांगता हूं। इतने प्यार से आप सबने मेरी बात सुनी, आप सभी का धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष सिकारा जी, जोशपूर्ण भाषण के लिए शुक्रिया। बिल्कुल।